आज हम गीता का तीसरा अध्याय सुनेंगे जिसका नाम है कर्म योग। ये कथा सिर्फ अर्जुन की नहीं है, हम सबकी है जो कभी जीवन से भागते हैं। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब क्या होगा, तो उस समय पे हमें गीता पढ़नी चाहिए। गीता में बताया गया है कि जब कुछ समझ ना आए तो क्या करना है। जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तब भगवान हमारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कर्म से मत भाग, संघर्ष में ही तेरा उद्धार छुपा है। संघर्ष ही जीवन की सच्ची कहानी है, संघर्ष से ही जीवन सफल होगा। कुरुक्षेत्र का धूल भरा युद्ध क्षेत्र, हवा में शंखों की गूंज, पर अर्जुन का मन फिर द्वंद्व में पड़ जाता है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, यदि ज्ञान की महिमा इतनी महान है तो फिर युद्ध जैसे कर्म का क्या प्रयोजन? कहीं तपस्या और शांत जीवन ही तो सर्वोत्तम मार्ग नहीं है? उनके चेहरे पर फिर से उलझन लौट आती है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को सृष्टि का रहस्य समझाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, परंतु कर्म के बिना ज्ञान ऐसे ही है जैसे बिना तेल के दीपक। जिस मनुष्य के पास ज्ञान हो लेकिन कर्म नहीं, वो केवल स्वप्न देखने वाला मनुष्य है। हम अपने आसपास अपने जीवन में ऐसे बहुत लोगों से मिलते हैं जिनके पास ज्ञान है लेकिन वो किसी को शेयर नहीं करते, आगे बताते नहीं है। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास ज्ञान है, दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, अपनी नॉलेज सबको बताएं। अगर दीपक में तेल नहीं है तो वो कितनी देर जगेगा? अगर दीपक में तेल नहीं है तो सोचो वो किसको प्रकाश दे पाएगा? वो थोड़ी देर जलेगा, लिपासी के जलते ही बुझ जाएगा और अंधकार फिर से छा जाएगा। तो जिसके पास ज्ञान है वो कर्म नहीं है तो वो केवल एक स्वप्न देखने वाला इंसान है, उससे समाज का भला नहीं होता है। कृष्ण आगे कहते हैं, संसार कर्म से चलता है, इस संसार का निर्माण ही कर्म से हुआ है। जैसे सूर्य का उगना, वर्षा का बरसना, पृथ्वी का घूमना, ये सब कर्म है। अगर सोचो प्रकृति अपने कर्म रोक दे तो जीवन ठहर जाएगा और ठहराव से ही पतन शुरू होता है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा समय आता है कि हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, जीवन एक जगह रुक जाता है। तो जो लोग बिना सोचे आगे बढ़ते हैं और कर्म करते हैं उनका जीवन सफल होता है, वो समस्या से निकल जाते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसे ही डिप्रेशन की अवस्था कहते हैं। जो आजकल हम देखते हैं वो डिप्रेशन में चला गया, बुरा समय आ गया था। बुरा समय किसी के ऊपर भी आ सकता है। हमारे कर्मों के अनुसार संसार में समय और जीवन की चाल बदलती रहती है। अगर डिप्रेशन आ गया, कोई बुरा समय आ गया तो परेशान ना हो, गीता पढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान पूछता है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जीवन के बारे में इतना मत सोच, कर्म कर और सारे कर्म मुझे अर्पित कर, फिर तेरा जीवन एक तपस्या बन जाएगा, उसमें तुझे आनंद आना लगेगा। अगली जो कृष्ण जी की शिक्षा है वो यही है, निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित सेवा, कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करो। तो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए कर्म करो। सच्चा कर्म वही है जो ईश्वर को समर्पित हो, जो समाज को समर्पित हो। जैसे भोजन करने से पहले ईश्वर को भोग लगाते हैं तो भोजन प्रसाद बन जाता है। दान करो तो प्रसिद्धि के लिए नहीं, सिर्फ भलाई के लिए दान करो। आजकल बहुत लोग दिखावे के लिए दान करते हैं, वो कर्म नहीं है, वो दुष्कर्म है। अगर आपको दान करना है तो किसी के भलाई के लिए करो, नाम के लिए मत करो। अगर किसी की रक्षा करनी है तो सम्मान के लिए करो, धर्म के लिए करो, दिखावे के लिए नहीं। किसी कमजोर को मत सताओ, यही निष्काम कर्म है। स्वार्थ से किया गया कर्म कभी सफल नहीं होता है, भगवान को अर्पित कर्म ही निष्काम कर्म है। श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, गीता का अगला संदेश है, संघर्ष से मत भागो, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही आपका गुरु है, संघर्ष ही आपका सच्चा साथी है। जो कर्म से भागता है वो विनाश की ओर बढ़ता है। जैसा मैंने अभी बताया, कई लोग हमारे जीवन में आसपास हम देखते हैं, थोड़ी विपत्ति आती है और वो डर जाते हैं, उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। तो भयभीत नहीं होना है, परमात्मा का नाम लेना है और आगे कर्म करना है। जो उस समय उचित लगे, जो उस समय सही लगे, वो कर्म करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारे परिवार की भलाई हो। अगर कर्जे में हो तो कमाना शुरू करो, नियत साफ रखो, परमात्मा साथ देता है। अगर बीमारी में हो, परमात्मा का नाम जपो। ईश्वर के हाथ में ही जीवन और मरण की डोर है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कर्म से भागता है वो विनाश की ओर बढ़ता है। जो युद्ध अर्जुन
जो युद्ध अर्जुन लड़ने से डर रहे थे, वही युद्ध उनकी आत्मा को आगे बढ़ाएगा। भागना आसान है, पर जीत वहीं मिलती है जहाँ संघर्ष होता है, जहाँ थोड़ा डर होता है। जैसे हम आजकल देखते हैं, लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। हाँ, जब आप कर्म करोगे, जीवन में संघर्ष करोगे, तो डर भी लगता है। अगर आप सच्चे मन से कोशिश कर रहे हो, तो डर भी लगता है। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, अगर हमारे परिजन हमें छोड़ के चले जाएं तो हम संसार में कैसे रहेंगे, इनके बिना जीवन कैसे चलेगा। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि जीवन कभी नहीं रुकता, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये समय का चक्र अनवरत रूप से चलता रहता है। इसलिए परमात्मा में ध्यान लगाओ, उसकी हाथ पकड़ो, उससे डोर पकड़ो। हम इस संसार में सिर्फ रिश्तों से बंधे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन चलना हमें अकेले ही है। तो आप ऐसे समझो कि आप रेलगाड़ी में बैठ के जा रहे हो, जिसका स्टेशन आ गया उसको उतरना है। हम सब यहाँ पे यात्री हैं जो जीवन की यात्रा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, प्यार प्रेम से हंसते गाते सब लोगों का साथ देते हुए चलो, पता नहीं कब किसका स्टेशन आ जाए और किसको उतरना पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, आगे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को समझाते हैं, भगवान भी कर्म करते हैं। यदि मैं कर्म छोड़ दूं तो लोक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। यानी स्वयं भगवान भी किसी उच्च उद्देश्य की सेवा में निष्ठा से कर्म करते हैं। जब ईश्वर तक कर्म करने से पीछे नहीं हटते, तो हमें क्या अधिकार है कर्म से पीछे हटने का। हम भी तो ईश्वर का ही अंश हैं। मनुष्य जीवन ईश्वर की ही देन है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब वो परमपिता परमेश्वर अपने कर्म से पीछे नहीं हटता है, तो हमें भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भी विपत्ति का हल, किसी भी समस्या का समाधान गीता के ज्ञान से मिल सकता है, श्री कृष्ण के उपदेश से मिल सकता है। इसलिए अपने कर्म पर अडिग रहो, नियत साफ रखो, सब श्री कृष्ण पर छोड़ दो। तो श्री कृष्ण अपनी शिक्षा आगे बढ़ाते हुए अर्जुन को समझाते हैं, मन को जीतना ही सच्ची विजय है। जैसे हमने सुना होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। आज समय खराब है, आज समय आपके फेवर में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खराब हो गया। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने जीवन को अच्छा बनाने की, खुश रहने की, अपने घर परिवार के साथ जुड़ने की। अगर मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए आप एक उदाहरण देते हैं कि आप पैसा वाला बनना चाहते हो, आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, आप अच्छी नौकरी पाना चाहते हो, आप उसके लिए कोशिश करो। कोशिश करोगे तो कुछ न कुछ सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में आगे आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माना आप जो चाहते हो वो नहीं मिला, लेकिन कल को ये पछतावा नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं करी, हमने अपना समय व्यर्थ नष्ट कर दिया, फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद कर दिया। आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बहुत फ़ोन में टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे ऑनलाइन मूवी देखना, फेसबुक पर रील्स देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, जिनका कोई अर्थ नहीं है। उससे उनके डिसीजन लेने की क्षमता, एनालिटिकल पावर, ये सब नष्ट हो जाती है। जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका दिमाग सही रहे, सही रास्ते पर चले। और अगर आप अपने दिमाग में ही कचरा भर दोगे, तो फिर वो दिमाग काम नहीं करेगा। फिर जीवन आपको बहुत तक कठिन दिखाई देगा, आपको आलस की आग पड़ जाएगी। इसलिए समय को बर्बाद न करें। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पैसा, कोई भी टेक्नोलॉजी आपके समय को वापस नहीं ला सकती है। तो हमारे पास जो जीवन में सबसे कीमती चीज़ है, वो क्या है? समय। तो आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को जीतना ही सच्ची विजय है। तो अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मन बहक जाता है तो उसे नियंत्रित कैसे करूं? कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो तो पूरा जगत तुम्हारे चरणों में होगा। मन आपका सेवक बने, ये आवश्यक है। यदि मन स्वामी बन गया तो वो विनाश कर देता है, फिर आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। हमें इंद्रियों के बस में नहीं रहना चाहिए। ये कब होगा? ये जब ही होगा जब आप एक शाश्वत जिंदगी जियोगे, एक भक्तिपूर्ण जिंदगी जियोगे, अपने ग्रंथों की शिक्षाओं को फॉलो करोगे, श्री कृष्ण की दी हुई शिक्षाओं पर चलोगे। ये रास्ता इतना भी कठिन नहीं है। एक बार अगर आप अच्छा जीवन जीना शुरू करते हो तो मन प्रसन्न होता है, और वो प्रसन्नता जीवन भर रहती है, उसका कोई अंत नहीं है। आज जो हम समय बर्बाद करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखना, रील देखना, इधर उधर घूमना, ये क्षणिक प्रसन्नता देते हैं। इनसे हमें सिर्फ घंटे 2 घंटे या मिनट, कुछ 10-20 मिनट की प्रसन्नता मिलती है। ये जीवन की प्रसन्नता नहीं दे सकते। अध्यात्म पूरे जीवन के लिए प्रसन्नता दे सकता है। भगवान की भक्ति तो इस जीवन की नहीं, अगले और 10 जीवन तक की प्रसन्नता आपको दे सकते हैं। हो सकता है आप अच्छे से भगवान की सेवा करो, अच्छे कर्म करो,
तो ये जीवन मृत्यु के झंझट से ही मोक्ष मिल जाए और आप वैकुंठ धाम में श्री हरि प्रभु के चरणों में स्थान मिल जाए, जहाँ हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ प्रसन्न ही रहना है आपको। आस्था और कर्म जब मिल जाते हैं उसे ही पूर्ण भक्ति कहते हैं। कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं, जो भी कर्म करो उसको मुझे अर्पित करो, भगवान को अर्पित करो, तभी कर्म पूजा बन जाता है, जीवन साधना बन जाता है और मनुष्य अर्जुन बन जाता है। अर्जुन सिर झुकाकर कहते हैं, प्रभु अब मैं कर्म करूंगा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला जग उठती है। अब भागने वाला अर्जुन नहीं है, अब लड़ने वाला अर्जुन है। तो दोस्तों, कर्म ही प्रधान है, जीवन का सही उद्देश्य सही कर्म करना है। अपने कर्म पर अडिग रहें, भगवान का नाम लें, भगवान को सब कुछ अर्पित कर दें, सारी चिंताएं उसको अर्पित कर दें। बस ये सोचें कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा होगा। किसी ने मुझे कहा था कि अगर मेरे मन का हो रहा है तो अच्छा है, अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो और भी अच्छा है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर मेरे मन का नहीं हो रहा है तो वो अच्छा कैसे मेरे लिए? उसने बोला कि अगर तेरे मन का नहीं हो रहा है इसका मतलब है परमात्मा के मन का हो रहा है। तो परमात्मा से अच्छा तेरे लिए कोई नहीं सोच सकता है। उस परमात्मा की ही रचना है हम, तो परमात्मा ने ही हमें बनाया है। अगर उसके मन से जीवन चल रहा है तो सब तो उससे बढ़िया हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता, हम स्वयं भी नहीं सोच सकते। तो इसलिए सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दें और ज़्यादा टेंशन न लें, जीवन को शालीनता से जिएं। अगर आप भी इस दिव्य संदेश से प्रेरित हुए हैं तो कमेंट करें, कर्म ही भक्ति है, और इस कथा को उन तक जरूर पहुंचाएं जो जीवन के युद्ध से भाग रहे हैं, जिनको मोटिवेशन की जरूरत है, जिनको भगवान के सहारे की जरूरत है, जो आज अपनी लाइफ को हार चुके हैं। ऐसी ही मनोरंजक और प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कृष्ण का ज्ञान जितना फैले उतना ही समाज का कल्याण है।